अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो शायद आप भी उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पर लोग आपको छोटा या बोना कहकर बुलाते हैं और आपको चिढ़ाते हैं। और मुझे लगता है आपने अब तक बहुत सारी ऐसी वीडियोस देख ली होंगी जिनमें अलग अलग तरह की एक्सरसाइज और फूड बताकर आपको बहकाया जाता है और आपकी हाइट उससे भी नहीं बढ़ती है। लेकिन इस वीडियो में मैं कोई भी फालतू बात नहीं करूंगा और ना ही मैंने इस वीडियो में किसी भी तरह के प्रोडक्ट की स्पॉन्सरशिप की हुई है जिससे कि मैं आपको गुमराह कर सकूं। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको 2 से 3 ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि जेन्युइन हाइट बढ़ाने के लिए आपके कारगर होंगी और आप उनसे अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। साथियों, हमारी हाइट को बढ़ाने के लिए सिर्फ 2 चीजें काम की होती हैं, यानी कि अगर आप अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो इसके केवल 2 ही तरीके हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका है अपनी ग्रोथ प्लेट को बढ़ाकर जो कि बोन्स में होती हैं, और सेकंड होता है आपका HGH हार्मोन को बढ़ाकर। यानी कि ग्रोथ प्लेट को अगर आप बढ़ा लेते हैं अपनी बोन्स की तो आपकी हाइट जो है इंक्रीज होने लगती है। जब आपका HGH हार्मोन बढ़ने लगता है तो भी आपकी हाइट इंक्रीज हो जाती है। तो साथियों, अब मैं आपको इसके कुछ तरीके बताऊंगा जो कि आपको ध्यान से समझना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी बेवकूफ नहीं बना पाएगा। और काफी लोगों में एक गलतफहमी सबसे ज्यादा होती है कि कई यूट्यूबर्स ने और कई लोग ये बताते हैं कि यदि आपकी उम्र 18 से ज्यादा हो चुकी है तो उनकी हाइट नहीं बढ़ेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 18 साल के बाद भी अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। बस आपको कुछ ये ट्रिक्स फॉलो करनी है, उसके बाद आपकी उम्र चाहे कितनी भी हो आप अपनी हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं वो कौन कौन से तरीके हैं। साथियों, अपनी हड्डियों के साइज को कैसे बढ़ाना है। अपनी यानी कि जो आपकी ग्रोथ प्लेट होती है उनको बढ़ाकर आप अपनी बोन्स के साइज को बढ़ा सकते हैं और उसके बाद आपकी जो हाइट है वो इंक्रीज हो जाती है। तो आइए समझते हैं कि ये किस तरह से पॉसिबल है। दोस्तों, 2 हड्डियों के बीच में एक कार्टिलेज होता है जो कि एक तरह की हड्डी ही है, लेकिन यह सॉफ्ट होती है। तो साथियों, जो कार्टिलेज है जब ये मल्टीप्लिकेशन करता है तो इसमें जो बोन का साइज बढ़ने लगता है, और जब आपकी बोन का साइज बढ़ जाता है तो जो आपकी हाइट है वो भी इंक्रीज होने लगती है। तो आइए देख लेते हैं कि जो कार्टिलेज है ये मल्टीप्लाई कब करता है और जो आपका ब्रेन है वो किस तरह से सिग्नल देता है। तो आपको पता ही होगा कि हमारा जो ब्रेन होता है वो अलग अलग पार्ट उसके अलग अलग तरह के हार्मोन रिलीज करता है जो कि हमारी बॉडी के लिए अलग अलग काम करने के लिए सहायक होते हैं। तो जो हाइट बढ़ाने के लिए यहाँ पर हार्मोन निकलता है उसका नाम होता है HGH हार्मोन। तो ब्रेन के द्वारा जब HGH हार्मोन रिलीज होता है तो वह बोन्स के पास सिग्नल भेजता है कि अब कार्टिलेज को बढ़ाना है। तो जो सॉफ्ट कार्टिलेज होता है उसका मल्टीप्लाई यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है जिससे आपकी बोन्स का साइज बढ़ने लगता है, और जब आपकी बोन्स का साइज बढ़ने लगता है तो आपकी जो हाइट है वो भी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन इसके लिए ब्रेन का काम तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपके यहाँ पर पोषक तत्वों की भी जरूरत होती है, क्योंकि यदि एक बोन को कार्टिलेज बनाना है तो उसके लिए आपकी बॉडी में पोषक तत्वों का होना जरूरी है। जब आपकी हाइट यहाँ पर बढ़ती है तो पोषक तत्वों का यहाँ पर इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। तो आइए देख लेते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। साथियों, HGH बढ़ाने के लिए आपको क्या क्या करना होता है। तो HGH हार्मोन बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है जो है एक्सरसाइज करना। यदि आप अपनी बॉडी के द्वारा सही तरह से एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपकी बॉडी में ब्रेन के द्वारा जो HGH हार्मोन है वो रिलीज होने लगता है जो कि आपकी हाइट को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए सहायक होती है। तो इसमें सबसे मेन एक्सरसाइज है सूर्य नमस्कार। यदि आप पूरे दिन में किसी भी तरह की कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं और आप सिर्फ सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो आपके लिए ये सफिशिएंट है। आपका जो HGH हार्मोन है वो भी आपका इंक्रीज हो जाएगा और इसके अलावा आपको किसी भी तरह की एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सूर्य नमस्कार है इसे पूरा आयुर्वेदा भी मानता है। इसमें टोटल 12 स्टेप्स होते हैं। यदि आपको जानना है कि सूर्य नमस्कार कैसे होता है तो YouTube पर अलग अलग तरह की वीडियोस आपके लिए मिल जाएंगी जहां से आप सूर्य नमस्कार सीख सकते हैं। तो आपको सुबह उठने के बाद यहाँ पर सूर्य नमस्कार के 10 से 12 बार यहाँ पर आपको रेपिटेशंस करने हैं। इसके बाद जो दूसरी एक्सरसाइज है जो कि आपको जरूर ही करनी है वो होती है हैंगिंग बार, यानी कि लटकने वाली एक्सरसाइज। अगर आपके घर में या आपके आसपास कोई भी पार्क है या उसमें ऐसी कोई चीज है जिस पर आप अपने हाथों की सहायता से लटक सकते हैं तो आपको 1-1 मिनट के लिए यहाँ पर लटकना है और एक दिन में कम से कम 10 से 12 बार आपको इस तरह से करना है। तो यदि आप सूर्य नमस्कार और हैंगिंग बार एक्सरसाइज कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको कोई भी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है HGH हार्मोन को बढ़ाने के लिए। तो साथियों, आप अपनी एक्सरसाइज तो कर लोगे, लेकिन एक्सरसाइज करने के बाद जो आपकी ग्रोथ प्लेट और कार्टिलेज बढ़ेगा उसको बढ़ाने के लिए आपकी बॉडी में पोषक तत्वों का होना जरूरी है। और इसके पोषक तत्वों में केवल 4 चीजें आपको चाहिए होती हैं, जिसमें सबसे पहला है प्रोटीन, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है मैग्नीशियम और चौथा है जिंक। यदि आपकी बॉडी में 4 पोषक तत्व पूर्ण होते हैं तो आपकी हाइट बढ़ाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो जो प्रोटीन है उसको लेने के लिए आपको रात को 50 ग्राम कच्चे चने और 50 ग्राम हरी मूंग भिगोकर रख देनी है और सुबह उठने के बाद आपको उसको आराम आराम से खाना है। दूसरा है कैल्शियम। कैल्शियम किस में मिलेगा?
कैल्शियम मिलेगा आपको दही में। आपको सुबह खाली पेट 1 कटोरी दही यहाँ पर खानी है। 1 कटोरी दही अगर आप खा लेते हैं तो आपकी बॉडी के लिए यहाँ पर कैल्शियम की पूर्ति ये कर देगी। तीसरा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के लिए आप पालक का साग खा सकते हैं, आलू खा सकते हैं, और यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप मछली का सेवन कर सकते हैं। यह आपको रोज नहीं करना है, आप हफ्ते में 1 बार यहाँ पर मैग्नीशियम का सेवन कर सकते हैं। इसके बाद जो चौथे नंबर पर है वो है जिंक। जिंक के लिए आप यहाँ पर नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बादाम, पिस्ता, मूंगफली, इन सभी में जिंक की मात्रा होती है। तो आप जिंक के लिए यहाँ पर नट्स भी खा सकते हैं। तो ये 4 चीजें आपके पोषक तत्वों में आती हैं। तो पोषक तत्व आपकी हाइट बढ़ाने के लिए इन सभी को आपको लेना है। और आपके लिए जो मैंने एक्सरसाइज बताई है, सूर्य नमस्कार और हैंगिंग बार एक्सरसाइज, ये आपको रोजाना करनी है। यदि आप केवल इन सभी चीजों को कर लेते हैं तो आप अपनी हाइट को बढ़ा पाएंगे। अगर आप इन सभी को 30 दिन तक फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप अपनी हाइट को 2 से 3 इंच तक बढ़ता हुआ देखेंगे। लेकिन इनके साथ साथ आपको एक चीज और करनी है, जो कि है परहेज। यानी कि यदि आप किसी भी चीज को करते हैं तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो साइड इफेक्ट से बचने के लिए आपको कुछ चीजों से परहेज भी करना होगा। परहेज सबसे पहले आपको करना है, जैसे कि झुककर चलना, झुककर बैठना और टेढ़ा होकर सोना। ये सभी आपको नहीं करना है। यानी कि यदि आप भी उनमें से हैं जो झुककर चलते हैं या फिर झुककर बैठते हैं, तो इसमें जो आपकी बोन्स है वो कर्व होने लगती हैं और आपकी हाइट यहाँ पर रुक जाती है। तो इस तरह से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सेकंड नंबर पर है कम उम्र में ज्यादा वजन उठाना। यानी कि यदि आपकी उम्र 16, 17 या 18 साल की उम्र है या फिर 20 साल से कम है और आप जिम में जाकर वजन उठाते हैं, डंबल एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको कुछ समय के लिए ऐसा बंद कर देना है। जब तक आप अपनी हाइट बढ़ाने के प्रोसीजर कर रहे हैं तो आपको अपना जिम का वर्कआउट बंद कर देना है। नेक्स्ट है स्ट्रेस लेना। यदि आप भी अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने करियर को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रुक जाता है। तो इससे आपकी हाइट भी रुक जाएगी। इसके बाद है अनहेल्दी चीज़ें खाना। जैसे कि यदि आप फास्ट फूड खाते हैं या फिर आप सिगरेट, तंबाकू, शराब का सेवन करते हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। फास्ट फूड आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर आप खाना चाहते हैं तो हफ्ते में 1 बार इसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन जो लोग रोजाना फास्ट फूड खाते हैं उनकी हाइट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर मेरी बताई गई इन सभी चीजों को आप फॉलो करते हैं और 30 दिन तक आप इन सभी चीजों का ध्यान रखते हैं तो आपकी हाइट गारंटी से बढ़ जाएगी। 30 दिन के बाद आप फिर से आना और इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना कि आपने इन सभी चीजों को फॉलो करके कितनी हाइट बढ़ाई। तो आज के लिए इतना ही।